आज ये थर्ड वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर की थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग HTML के टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग रेपलेट के अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं और लास्ट हमने जो रेपल बनाई थी माय फर्स्ट पेज के नाम से, वो आपको यहाँ दिख रही होगी। इस तरह से आपकी रेपल्स भी आपको अपने रेपलेट के अकाउंट में दिख जाएंगी। नई रेपल्स बनानी है आपको तो आप क्रिएट कर सकते हो, या अगर पुरानी रेपल्स को आपको चेक करना है तो सी ऑल रेपल्स पे जाकर आप यहाँ पर अपनी रेपल्स को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको रेपल्स यहाँ पर दिख जाएंगी। आप चाहो तो अपने रेपल्स को फोल्डर्स वाइज भी आप सेटअप कर सकते हो। लाइक मैं एक नई रेपल बना लेता हूँ, तो मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने ये फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर के अंदर जाके मैं यहाँ पर एक नई रेपल तैयार करता हूँ, न्यू रेपल। देखिए इस फोल्डर के अंदर मैं आ गया। इस फोल्डर के अंदर भी अगर मुझे फोल्डर बनाना है तो बना सकता हूँ, और फोल्डर के अंदर मुझे सीधा रेपल बनानी है, नहीं रेपोजिटरी बनानी है तो मैं रेपल बना सकता हूँ। ठीक है, तो रेपल किस टेम्पलेट यूज कर रहे हैं हम लोग HTML CSS JS की टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम HTML पढ़ रहे हैं। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आज की जो क्लास है उसके हिसाब से मैं एक रेपल बना रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं HTML में जो टेक्स्ट से रिलेटेड टैग्स हैं, उनकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो टैग्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट रेपल। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये रेपल आपकी क्रिएट हो चुकी है, आपको यहाँ पर उसका आउटपुट भी दिख रहा है सेम एज इट इज। लास्ट क्लास में हमने HTML में जब हमने फाइल को ओपन किया तो यहाँ पर स्क्रिप्ट की फाइल और एक स्टाइल की फाइल मिली थी। इनकी अभी यहाँ जरूरत नहीं है, अभी इनको हम क्या कर देते हैं यहाँ से डिलीट फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे, बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल HTML की फाइल है और मैं ये जो बॉयलर प्लेट है ये कुछ आपको थोड़ी हैवी लग रही होगी, तो मैं इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। बट अब मैं खुद की एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे बना लेता हूँ सिंपल सी, जो बाय डिफॉल्ट HTML की होती है। उसके लिए मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूंगा, देन टैब प्रेस कर दूंगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये सिंपल सी एक बॉयलर प्लेट आ गई। कल की क्लास में हमने सीखा था हेडिंग टैग के बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में, लिस्ट के बारे में। तो इन्हीं के साथ हम कुछ आगे बढ़ते हुए नए चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो H1 मैंने लिखा, टैब प्रेस किया तो ये H1 का एलिमेंट आ गया, जिसमें H1 ओपनिंग और H1 क्लोजिंग दोनों टैग शामिल हैं, और बीच में आपको इसका कंटेंट रखना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम इन क्लास। ओके, वेलकम इन क्लास। देन अगर मैं इसको रन करके चेक करना चाहता हूं तो यहाँ पे रन करूंगा तो आपको यहाँ दिखेगा वेलकम इन क्लास, आपको आउटपुट में दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से H1 कितनी हेडिंग थी हमारे पास? 6 हेडिंग्स थी, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इसके अलावा मैंने आपको टैग पढ़ाया था P टैग, दैट इज पैराग्राफ टैग। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अपना एक पैराग्राफ, कंप्लीट पैराग्राफ हो सकता है। दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से। देन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर पैराग्राफ आपको दिखता है। ठीक है, अब कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड और भी आपके कुछ टैग हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक है आपके पास बी टैग। बी टैग यानी कि बोल्ड। आपके टेक्स्ट को ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा, थोड़ा सा थिक कर देगा। जैसे कि मैंने इसमें लिखा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, बी टैग के अंदर मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा है, तो मैं रन करता हूं तो आपको दिखेगा यहाँ पे वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा आपको बोल्ड स्टाइल में दिख रहा है, थोड़ा सा गहरा आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इसमें आई टैग होता है। ठीक है, आई टैग होता है, आई का मतलब हो गया इटैलिक। थोड़ा सा आपको ये इटैलिक स्टाइल में दिखाएगा, जैसे टेक्स्ट को जैसे कि तिरछा दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला HTML क्लासरूम। ठीक है, मैंने बोला HTML क्लासरूम लिख दिया, रन किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए थोड़ा सा ये HTML क्लासरूम कैसे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में दिख रहा है। अगर नेक्स्ट में आपको बताऊं, एक होता है यू टैग। यू टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन दे देगा, यानी कि बेसिकली उसको बोलते हैं हम अंडरलाइन। तो आपके टेक्स्ट पे अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जावा डेवलपर, मैं लिख दिया जावा डेवलपर। अब इन सभी टैगों का इस्तेमाल करके यानी कि यूज करके हम एक छोटे सी एक पैराग्राफ सेंटेंसिंग करेंगे और उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जावा डेवलपर के नीचे क्या आ गया, अंडरलाइन। अभी मैं आपको टैग और उसके यूज बता रहा हूं, वो किस तरह से आप यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका नॉर्मल, जैसे कि मैंने एक
पी टैग लिखा और मैं इसमें लिख रहा हूं हाय आई एम आशुतोष जैन। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा सिंपल, तो देखो मैं इसको रन कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे मिलेगा हाय आई एम आशुतोष जैन, ठीक है। बट मैं चाहता था कि आशुतोष जैन जो मेरा नाम लिखा हुआ है मैंने यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहता हूँ। इसकी साइज अदर टेक्स्ट की तुलना में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जिससे ये थोड़ा सा अलग इंडिकेट करे, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर एक बिग टैग का यूज करूंगा, ठीक है। और बिग टैग यानी बड़ा, टेक्स्ट को बड़ा दिखाएगा ये, और इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। तो आप सिंपल देखिए, अभी तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मल दिख रहा होगा साइज में, देन अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे आशुतोष जैन थोड़ा सा अपनी साइज से बड़ा दिख रहा होगा। सेम इसी तरह से एक और मेरे पास टैग होता है जिसे बोलते हैं हम स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करेगा, टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से थोड़ा सा छोटा दिखाएगा, ठीक है। कैसे दिखाता है देखिए, मैं यहां से स्मॉल टैग यूज करता हूं, स्मॉल टैग में लिख देता हूं आशुतोष जैन इस तरह से सिंपल, और इसको करते हैं रन। तो आप देखोगे यहाँ पर हाई आई एम थोड़ा सा नॉर्मल साइज में है, उसके बाद आशुतोष जैन थोड़ा सा छोटा हो गया है, दैट इज स्मॉल टैग, ओके। कंटेंट को आपकी लाइन में, जिस लाइन में आप उसको लिख रहे हो उस लाइन में थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा SUP टैग के अंदर RD, तो आप देखिए अब तो यहाँ पर थर्ड जो है RD जो है वो 3 के थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी में अगर आप टेक्स्ट को लाइन से थोड़ा सा नीचे रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो मैं यूज कर लेता हूँ एक बार पी टैग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, मैंने इस तरह लिखा। अब मैं चाहता हूं जो ST है ये क्या हो, टेक्स्ट में थोड़ा सा नीचे चला जाए, मतलब लाइन में थोड़ा सा नीचे चला जाए, 1 से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस तरह नॉर्मल ना लिख के यहां पर यूज करूंगा मैं सब टैग। कौन सा टैग, SUB, सब स्क्रिप्ट, इसे क्या बोलता हूं सब स्क्रिप्ट, और इसके बीच में मैं लिख दूंगा यहाँ पर ST। तो अब आप देखोगे जो ST है वो लाइन में थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा इस तरह से। तो ये छोटे छोटे टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग टैग हैं जिनके बारे में एक बेसिक सी नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। इनको आप बस एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो जब भी आपको पेज में जहां पर भी इनका यूज करने का होगा आप इनको डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। बेसिकली आपको इनकी डेफिनेशन समझनी है कि कौन सा टैग क्या काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जैसे H1 देखा, H6 तक हमने देख लिया। P टैग है, B यानी बोल्ड टैग, I यानी इटैलिक, U यानी अंडरलाइन टैग, बिग यानी थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, स्मॉल यानी थोड़ा सा स्मॉल करके आपके टेक्स्ट को दिखाएगा, सुपर स्क्रिप्ट यानी लाइन में थोड़ा सा ऊपर, सब स्क्रिप्ट यानी लाइन में थोड़ा सा नीचे। एक और टैग होता है लाइक मैंने लिखा P, आई एम नॉट हेयर, तो मैंने बोला आई एम नॉट हेयर टू अटेंड, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं हूँ अटेंड करने के लिए, तो ऐसा मैंने कुछ लिख दिया एक सिंपल सेंटेंस। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं नॉट को ना अब हटाना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने जब बोला था कि मैं आई एम नॉट हेयर तो मैं नहीं था, बट मैं अब हूँ, तो नॉट का यहाँ पर कोई केस नहीं बनता। तो मैंने नॉट को क्या करना है, लाइन थ्रो करनी है इसके ऊपर कि ये नॉट को काट दो। जैसे हमारा होता है ना कॉपी में हम जैसे कुछ लिखते हैं नोटबुक में और कुछ गलत हो जाता है तो उसको काट देते हैं कि भाई अब इसको ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो मैं नॉट को इस तरह ना लिख के मैं यहाँ पर एक डेल की टैग है DEL, इसे बोलते हैं डिलीटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं एज ए नॉट को डिलीटेड टेक्स्ट कंसीडर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अगर रन कराऊँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर नॉट पर एक लाइन थ्रो हो चुकी है और ये बता रहा है कि भाई ये जो नॉट है ना अब ये अवेलेबल नहीं है एक तरीके से, मतलब दिस इज नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने शॉपिंग की वेबसाइट पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर देखा होगा कि वहाँ पे होता है 50% ऑफ, पहले इसकी रेट 500 थी, अब इसकी रेट 250 रुपये हो चुकी। तो 500 पे क्या होता है, एक लाइन खींच दी जाती है जिससे कि वो बताता है कि भाई पहले इसकी रेट 500 थी बट अब क्या है 250 है, दैट इज 50% ऑफ। तो इस तरह से इसको हम शो करने के लिए डेल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और टैग होता है EM टैग। EM टैग को मैं ऐसे डायरेक्ट आपको लिख के दिखाता हूँ, दिस इज एम्फेसाइज्ड, इसे हम एम्फेसाइज टेक्स्ट टैग कहते हैं। इसमें मैंने लिख दिया वेलकम इन
HTML, ऐसा मैंने कुछ भी लिखा है इसमें। अब मैं एम्फसाइज टैग का यूज करके आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा वेलकम इन HTML थोड़ा सा आपको इटैलिक दिख रहा है ना। अब आप बोलोगे ये क्यों यूज करना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो ये तो हम कैसे यूज कर सकते थे कि भाई आई टैग का इस्तेमाल करके भी हम इसको यूज कर रहे थे, राइट, बट EM टैग भी दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो आप उसको एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना भी आपको यूज आया आप यूज करिए, अदरवाइज आपको इनकी डेफिनेशन पता हो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एम्फसाइज टैग हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टेक्स्ट को लिखने और उनको फॉर्मेट करने से रिलेटेड कुछ आपके टैग्स हैं, ठीक है। एक और टैग होता है जैसे मार्क टैग होता है, लाइक आपको कुछ हाईलाइट करना है, P टैग मैंने लिया है ना, तो मैं बहुत सिंपल एक बिगिनर लेवल से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 4-5 क्लासेस के बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास का हाई हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं लाइक फॉर्म टैग हैं, फ्रेमिंग टैग हैं, कैनवा है, ठीक, कैनवास है, इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, वीडियो ऑडियो इमेजेस के साथ इनको पढ़ रहे होंगे। बट कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप चलना ही ठीक रहता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, तो अपन सारी चीज़ों को कवर करें, जिससे कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या ऐसा लर्नर है जिसने कभी भी कोडिंग नहीं की है और वो अगर मेरी इस वीडियो को देखे तो उसको एटलीस्ट सारी चीज़ें फ्रॉम द स्टार्ट और फ्रॉम द स्क्रैच समझ में आए। तो उसी के बेसिस पर मैं इन सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू चला रहा हूँ, मतलब रेगुलरली बेसिस पे इनको चलाऊंगा, उसी तरह से कंटेंट इनका डिलीवर करूंगा जिससे हर तरीके का लर्नर इनको अप्रोच कर सके। ओके, तो एक टैग होता है मार्क टैग, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हाय दिस इज इंपॉर्टेंट नोटिस। तो मैं क्या चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट नोटिस इसको ना मार्क करना चाहता हूँ, है ना। तो मार्क का मतलब हो गया जैसे हाईलाइटर होता है, हम लोग नोटबुक पे कोई लाइन इंपॉर्टेंट होती है, कोई वर्ड इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम उसको मार्क कर देते हैं। तो मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर एक मार्क टैग यूज करूंगा। मार्क टैग में जिसको भी मार्क करना है उसे मैं रख दूंगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट नोटिस को मार्क में रख दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे इंपॉर्टेंट नोटिस कैसा हो गया, मार्क हो गया, एक हाईलाइट हो गया येलो कलर से। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इन सब चीजों में हम कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, लाइक मार्क का कलर हम चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो काम आपका CSS करेगा, HTML नहीं करेगा। HTML का काम है कंटेंट को वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना, उसको डेकोरेट करना, डिजाइन करना, इफेक्टिव बनाने का काम है CSS का। तो वो सारे काम हम CSS में करेंगे, ठीक है। अभी आपको बेसिकली इन सभी टैग्स के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक टैग होता है INS टैग, इसे बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा HTML और एक सिंपल मैंने INS टैग लिया और इसमें अंदर भी लिख दिया HTML, ठीक है। तो दोनों को मैं इस तरह आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर INS टैग से क्या हुआ, यहाँ पर एक अंडरलाइन देकर कुछ इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखोगे, और एक नॉर्मल HTML जो लिखा हुआ है वो नॉर्मल तरीके से आपका रखा हुआ है। तो INS टैग का बेसिक जो इफेक्ट है वो आपको इस तरह देखने को मिल रहा है, मार्क टैग का बेसिक इफेक्ट आपको इस तरह देखने को मिल रहा है, EM टैग का इफेक्ट आपको इस तरह। तो ये जो छोटे छोटे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बातें हमने समझी हैं, ये इन सब टैगों का इस्तेमाल, इन सब टैग्स का इस्तेमाल हम टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं। बाकी आगे अभी हमारे पास और भी टैग्स इसमें मौजूद हैं, टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग करने के लिए और एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, लाइक फॉन्ट की साइज कम ज्यादा करनी है, फॉन्ट का कलर कम ज्यादा करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये सारी चीजें हम CSS में पढ़ेंगे। HTML में इन चीजों का प्ले नहीं है, उनको हम CSS में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हमने ये सारे टेक्स्ट पढ़े जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहिए, जब तक ओके, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।